Good morning and hello students. Today explain part 11th NCERT Math chapter 1st of exercise 1C lesson sets. Previous lectures explained by set. What is set? Set is a well-defined collection of objects and representation of sets. Representation of sets of two types, tubular form and set of builder form. इस लेक्चर्स में सेट से रिलेटेड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स. तो फर्स्ट फॉर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स एंड एम्प्टी सेट एंड नल सेट. व्हाट इज फाइनाइट सेट? अ फाइनाइट सेट इज अ सेट व्हाट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऐसा कोई सेट्स जिसके अंदर एलिमेंट जो है फाइनाइट है. फाइनाइट से मतलब काउंटेबल है. काउंट से मतलब जिन एलिमेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं, जिन एलिमेंट्स को अपन काउंट कर कर गिन सकते हैं, इस टाइप के सेट्स को अपन फाइनाइट सेट कहेंगे. और फाइनाइट सेट इज अ सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. जैसे सपोज एग्जांपल, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5. तो 5 एलिमेंट्स है जिसको अपन फाइंड कर सकते हैं, जिनको अपन काउंट कर सकते हैं. और अगर कोई एग्जांपल है सेट ऑफ डेज इन अ वीक, अ फाइनाइट सेट. एग्जांपल सेकंड है इनफाइनाइट सेट. इफ अ सेट इज नॉट फाइनाइट, जो सेट फाइनाइट नहीं है. इन इनफाइनाइट सेट, जो सेट फाइनाइट नहीं है उस सेट को अपन इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो नॉट अ काउंटेबल, उसके अंदर एलिमेंट्स को अपन काउंट नहीं कर सकते, जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं. सपोज एग्जांपल अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. बच्चों होल नंबर्स क्या होते हैं? जो इनको अपन जीरो से कैलकुलेट कर कर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं. सेकंड हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? एन से रिलेटेड करते हैं. नंबर्स कौन से आएंगे इसमें? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. तो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को अपन काउंट नहीं कर सकते, जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं. उसके आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एम्प्टी सेट और नल सेट. व्हाट इज नल सेट? अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. ऐसा कोई सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे एलिमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? एम्प्टी सेट और नल सेट. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट सेट्स है. अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जो अपने अंदर एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे सेट को अपन एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहते हैं. और इसको डिनोटेट करते हैं एक ग्रीक लेटर पाई से, और उसको ट्यूबुलर फॉर्म में अपन इस टाइप से भी डिनोटेट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को. ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, जो अपने अंदर एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं. और अगली डेफिनेशन है इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स, एवरी सेट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. सपोज एक एलिमेंट है आपके, एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4. एक सेकंड, अगला सेट है बी, इसके एलिमेंट है आपके पास 2 3 4 1. तो ये सेट, टू सेट्स आर इक्वल, ईच एलिमेंट्स आर सेम. इनके सभी एलिमेंट्स क्या है? सेम है, इसलिए दोनों सेट्स को अपन इक्वल सेट्स बोल सकते हैं. तो दो सेट्स के सेम होने के लिए उनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए. इसी के ऊपर अपन एक्सरसाइज 1C को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जो देखे थे अपन ने, उसके आगे यहाँ पर 1C को एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो स्टूडेंट्स, अपन ने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखी. फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को अपन काउंटेबल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स नॉट काउंटेबल, जिसके अंदर एलिमेंट को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू 100, मतलब एलिमेंट 1 से लेकर कहां तक है? 100 तक है, जिनको अपन काउंट कर पा रहे हैं. 100 एलिमेंट्स है, तो ऐसे सेट्स को अपन क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट. सेकंड, सेट ऑफ डेज इन अ वीक. एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज. जिसको अपन काउंट कर रहे हैं, काउंटेबल है. जिस सेट काउंटेबल है तो उसको अपन क्या बोलेंगे?
फाइनाइट सेट। थर्ड फॉर सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसा एक सेट है जो वाई एक्सिस के पैरेलल, सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उनका सेट अपन देख चुके बेटा कि सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आप लोग एक सेट बनाना है जो लाइन किस पर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो वाई एक्सिस पर ऐसी कितनी लाइन बना सकते हैं अपन? इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इस सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट्स का एक क्या है? एग्जांपल है। अगला है सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के मल्टीपल कितने हैं? इनफाइनाइट मल्टीपल है 7 के। 7, 14, 21, 28, 35, 49, ऐसे कितने मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 7 कितना है? इनफाइनाइट है। इसलिए किसका एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट का ये भी एक एग्जांपल है। और लास्ट है 0, 1, 2, 3। ये भी एक इनफाइनाइट सेट का है, क्योंकि एक होल नंबर का सेट है, और होल नंबर का सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे ये अपने को पता नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन ने देखा कि व्हाट इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स एंड एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। इसके अंदर कौन से नीचे दिए गए सेट में कौन से एम्प्टी सेट है? व्हाट इज एम्प्टी सेट? डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, ऐसे सेट को अपन एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उससे पाई से डिनोटेट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है 10th क्लास में। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? ऐसे नंबर जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर कौन से हैं? 2 है, ऐसा नंबर 3 है, ऐसा नंबर 5 है, ऐसा नंबर 7 है, जिनको केवल 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक 1 से और एक इटसेल्फ, एक खुद से डिवाइड होता है। ऐसे नंबर को अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर होता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर के अंदर एक ही इवन प्राइम है, इवन प्राइम नंबर है 2, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर है पर इवन प्राइम कौन है? अकेला 2 है, पर 2 तो उसके अंदर है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो और यहाँ पर एक एलिमेंट कौन है? 2 है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। सेकंड, x such that x एलिमेंट ऑफ n। और व्हाट इज n? n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर x क्या है? एक एलिमेंट है किसका? n का। और n क्या है? यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 तक। एंड x कैसा है? 2 और 3, 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस देन है। तो ऐसी x की वैल्यू कौन सी है जो 2 और 3 के बीच में है? तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, ऐसा नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो 2 और 3 के बीच में हो, नेचुरल नंबर हो, उसमें डेसिमल में आएगा, और डेसिमल नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है? एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। थर्ड है, x such that x is a point of intersection of 2 parallel lines। अगर 2 पैरेलल लाइन से दो पैरेलल लाइन कैसी होती है बेटा? ऐसी। नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं होगा। तो ये क्या है? दिस इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट फॉर अ सेट ऑफ दोज ऑड नंबर्स व्हिच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ऑड नंबर्स का ऐसा सेट है जिसका अगर स्क्वायर करे तो इवन नंबर आ जाए। बेटा ये भी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर अगेन एक ऑड नंबर ही होगा। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कभी भी इवन नंबर नहीं होगा। ये भी एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। यहाँ पर अपन ने एक्सरसाइज 1C को एक्सप्लेन किया। इस पूरी एक्सरसाइज की PDF मैंने आपको दे दी है। बाकी जो टॉपिक्स है उसको अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।